हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। ग्राम समाज एवं विकास की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका 9th पार्ट है। तो अपने 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका एक टेस्ट समझ लीजिए। आप इसको चेक करना है आपको कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य का स्वास्थ्य प्रदर्शन बेहतर रहा है? दिए विकल्पों में से चुनाव करें। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर राजस्थान। सही आंसर है इसमें से आपका ए, आंध्र प्रदेश। ग्राम शब्द से बोध होता है दस्तकारों के समूह का, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का, एक विशेष जीवन विधि का, या फिर जनजातियों की किसी बस्ती का। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपका सी है, एक विशेष जीवन विधि का। यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? केवल समूहों का अध्ययन, आंकड़ों में सजातीयता, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, या फिर उपरोक्त सभी। तो मतलब जो सांख्यिकी है ना, इसमें सिर्फ क्या इन सभी चीजों का, जैसे केवल संख्यात्मक हो गया, केवल समूह हो गए, केवल आंकड़े हो गए, इन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तथा जिसमें हम समाज एवं समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिदर्शन, निदर्शन, अभिव्यक्ति, सामाजिक दृष्टि। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, निदर्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी दशा नगरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है? तो पहला पार्ट है आपका नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवास, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है सी, ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों की ओर। ठीक, ग्रामीण से मतलब गांव से नगर की तरफ अगर जनसंख्या आपकी जा रही है तो वही नगरीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है। ग्रामोदय से भारत उदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? वर्ष 2016, 17, 18 या फिर 19? ए, 2016 से क्या किया गया? ग्रामोदय से भारत उदय योजना का शुभारंभ किया गया। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत किसे उद्यमी बनाया जाना है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, या फिर ये सभी? तो सही आंसर है आपका डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। गांवों में सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहा जाता है? श्रमिक, सेवक, व्यापारी, महाजन। तो उसे बोलते हैं सेवक। वित्तीय समावेशन की इस दशा में वित्तीय समावेशन की दिशा में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को पूरा किस तरीके से किस वर्ष प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब पूरी तरीके से किस वर्ष प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है? किसको? पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को 2020, 21, 22, 24। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रमुख संकट क्या है? कुपोषण, खाद्य समस्या, खर्चीला इलाज, या फिर ये सभी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में पाया जाने वाला जो प्रमुख संकट है वो ये तीनों के तीनों है, मतलब डी हो जाएगा सही। किसानों द्वारा मांगी जाने वाली मध्यकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? 15 माह, 15 माह से 5 वर्ष, 5 वर्ष से अधिक, या फिर 10 वर्ष? तो ये कितनी होती हैं? ये बी सही हो जाएगा आपका, 15 माह से 5 वर्ष। जमींदारी प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? किसको जमींदारी प्रथा को प्रारंभ करने का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप। लॉर्ड मिंटो, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, या विलियम बेंटिक?
तो जमींदारी प्रथा, ठीक है, तो इसका जो श्रेय दिया गया है वो दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, जमींदारी प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका ए, आंध्र प्रदेश। एयर मापन की एक इकाई है। एयर जो है वो मापन की एक इकाई है। इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व। तो इससे क्या मापा जाता है? तो ये एक क्षेत्रफल मापन की इकाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता। तो ये आपका स्थित है दिल्ली में। सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला लंब खसका डालने में सहायक यंत्र कौन सा है? क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया, प्रिज स्क्वायर या फिर ये सभी? तो सर्वे कार्य में जो सर्वेक्षण होता है, सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला, ठीक है, क्या लंब खसका डालने में जो प्रयोग किया जाता है वो ये सभी के सभी हैं, ठीक है, प्रकाशीय गुनिया भी, क्रॉस स्टाफ और प्रिज्म स्क्वायर, ये सभी चीजें यूज की जाती हैं इसमें। उपखंड अधिकारी का कार्य होता है कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंडनायक से संबंधित, राजस्व से संबंधित, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये उपखंड अधिकारी के कार्य होते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा उपखंड अधिकारी जो होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष आम जनता द्वारा किया जाता है? तो आम जनता द्वारा चुनाव जो है वो किसका किया जाता है? जिला प्रमुख, उप सरपंच, सरपंच या फिर प्रमुख यानी पंचायत समिति के चेयरमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सरपंच। तो सरपंच का चुनाव है जो आम जनता के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 20, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? किसान मित्र योजना 2000, 2001, 2008, 2013। तो जो योजना शुरू की गई है किसान मित्र योजना 2013 में शुरू की गई है। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किस से है? कृषि से, भेड़ पालन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर पशुपालन से? तो जो गोकुल पुरस्कार योजना है इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, बरेली, इटावा, लखनऊ। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, डी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ, झांसी, महोबा, गाजीपुर। तो इसका सही आंसर है बी, झांसी। झांसी में उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक स्थापित किया जा रहा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये जो साक्षरता दर है महिला की ये है आपकी 57.2%। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, उत्तर प्रदेश की रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है जिसकी शुरुआत 2020 में की गई थी? अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास, साक्षरता को बढ़ावा देना, रोजगार प्रदान करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना। तो क्लास टेस्ट सीरीज समाप्त हुई है हमारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए।